हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आपकी डिमांड पर रुचि सोया का बिजनेस रेवेन्यू मॉडल मल्टी बैगर स्टॉक हाजिर है। उम्मीद करूंगा जो इससे पहले बिजनेस रेवेन्यू मॉडल पर एसबीआई कार्ड, आईआरसीटीसी, बजाज फाइनेंस, आरवीएनएल, पीवीआर, आइनॉक्स की जो सारी वीडियो बनाई है आप लोगों ने जरूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो वीडियो के सेक्शन में जाके जरूर देख लें। आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि उसमें इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, कब करना है, क्या रेवेन्यू मॉडल है, जिससे कितना इन्वेस्ट करना है, सब पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं रुचि सोया की। तो इतनी जानकारी तो आपको होगी ही कि रुचि सोया अब पतंजलि की हो गई है, करेक्ट, रामदेव बाबा की कंपनी। तो उससे पहले हमें रुचि सोया का बैकग्राउंड जानना होगा ताकि हम उनमें इन्वेस्ट करें ना करें, किस तरीके का सारा प्रोस्पेक्ट है उसको जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, क्योंकि जिससे हर एक वीडियो मिलती रहे, इंफॉर्मेशन आती रहे। तो रुचि सोया देश की सबसे बड़ी एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में शामिल है और कंपनी एडिबल ऑयल के अलावा बेकरी आइटम और सोयाबीन से बनी चीजों का भी उत्पादन और बिक्री करती है। उत्पादन और बिक्री दोनों वर्ड ऐड किए हैं, भूलिएगा मत। और कंपनी के पोर्टफोलियो में महाकोश और न्यूट्रिला जैसे ब्रांड है, और न्यूट्रिला के पास देश की सोया फूड इंडस्ट्री का 50% हिस्सा है। याद रखिएगा इस बात को भी। आई होप आप लोगों ने ये प्रोडक्ट यूज किया होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए किसने किसने यूज किया है। अब जहां कोरोना के चलते शेयर बाजार में बहुत बड़ी बिकवाली का दौर देखने को मिला, अच्छे से अच्छे शेयर की जबरदस्त धुनाई, पिटाई, कुटाई सब कुछ हो गई। इस दौरान एक शेयर लगातार रॉकेट सिंह बनकर घूम रहा था और 2 महीने में इस शेयर ने 1000% से भी ज्यादा की छलांग लगाई, यानी क्लियर कट मल्टी बैगर बन गया, वो भी सिर्फ 4 महीने में। इतना ही नहीं, इस स्टॉक ने अपने 52 वीक के लो से कम बैक किया सुपर हीरो की तरह और 52 वीक का हाई मार दिया, और इवन उससे भी ऊपर ट्राई कर रहा है। और आपको एक मजे की चीज बताएं, शायद आपको पता हो ना पता हो, ये स्मॉल कैप से मिड कैप भी बन गया, वो भी कल। तो अब मिड कैप में भी कल में जो इसका नंबर आया है वो है 185 पोजीशन। 185, 200 कंपनियों में 185 मिड कैप। तो यस, हम बात कर रहे हैं रामदेव बाबा की कंपनी पतंजलि, जिसने रुचि सोया को एक्वायर किया, रुचि सोया के बारे में। और 185 पोजीशन हो गई मिड कैप की रैंकिंग में रुचि सोया की। अब रुचि सोया की हिस्ट्री जान लेते हैं। यह बैंकरप्ट हो चुका था, दिवालिया घोषित कर दिया जा चुका था। दिसंबर 2000 में एनसीएलटी यानी नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल ने इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया तक चालू कर दी, नीलामी का आदेश दे दिया। कंपनी पे 12,000 करोड़ से अधिक का कर्ज था। लेकिन अब जब इसमें एक ट्विस्ट आया तो अदानी ग्रुप की एंट्री हुई, पतंजलि की एंट्री हुई, दोनों ने बीट पे बीट डाला कंपनी को एक्वायर करने के लिए। बड़ा लंबा चौड़ा गेम चला, कोई कहे हमारी कंपनी, कोई कहे हम खरीदे, बहुत लंबा ड्रामा हुआ। लेकिन फाइनली रामदेव बाबा की जीत हुई और पतंजलि आयुर्वेद ने 4,350 करोड़ रुपीस में खरीद लिया। साल 2019 में पतंजलि आयुर्वेद ने इसका एक्विजिशन कर लिया। अब जब इसका एक्विजिशन कंप्लीट हुआ तो उससे पहले कंपनी 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहा था, जो अराउंड 3.28 रुपीज था। और जब ये कंप्लीट हुआ तो उसमें लगातार अपर सर्किट देखने को मिला, जो आज अभी मैं 11:48 है, ये 413 रुपए पर शेयर के पास काम कर रहा है विद अपर सर्किट। अब आपके दिमाग में सवाल होगा, ये स्मॉल कैप का शेयर, मरा हुआ शेयर, मिड कैप कैसे बन गया, वो भी इतने कम टाइम में, और प्लस मल्टी बैगर भी। मल्टी बैगर के बारे में हम लोग सुनते हैं, ये हुआ था, वो हुआ था, वो हुआ था। यहां तो आंखों से देख लिया, आंखों से मल्टी बैगर बनते हुए। अब उससे भी मजे की बात, गौर किया बाबा ने पेड कितने किए थे? अराउंड 4,000 करोड़। और आज वो किस मार्केट कैप पे बैठे हैं? 11,000 करोड़। सोचो, 4,000 डाला, 11,000 निकाला भी नहीं, अभी तो वो 11,000 करोड़ का कंपनी बन गया। तो बाबा से ज्यादा ज्ञानी कौन? कोई और नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। 27 जनवरी 2020 को रुचि सोया रिलिस्ट हुआ।
उस वक्त 17 रुपए के करीब का प्राइस था, और आज जैसा कि मैंने बताया 413 पे काम कर रहा है एवरीडे अपर सर्किट। और बट एक मजे की चीज़ मैं बताता हूँ जो आप एनएससी की वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हो, जो एवरीडे जो ट्रेडिंग क्वांटिटी है वो बहुत कम है। और अगर मार्च के एक डेटा की बात करें तो मार्च का जो लास्ट 2 वीक का डेटा है उसमें सिर्फ 334 शेयर की ट्रेडिंग हुई है, 334 की। तो कंपनीज की शेयर की इतनी डिमांड और एवरेज ट्रेड क्वांटिटी इतनी कम क्यों? तो इन सारे सवालों के पीछे एक क्लॉज है जो पतंजलि ने एक्विजिशन प्लान के समय ऐड किया था और जिसको उन्होंने एनसीएलटी में सबमिट किया था। उस एक्विजिशन प्लान के अनुसार 100:1 का रेशियो दिया गया था। अब इस रेशियो की क्या कहानी है ये समझिए। अगर जैसे पहले जो प्रमोटर और रिटेलर थे, अगर उनके पास पहले 100 शेयर थे तो उनको कॉन्सिडरेट कर कर 1 शेयर दिया जाएगा। सोचो, आप पुराने रिटेलर, आप पुराने प्रमोटर, आप पुराने होल्डर थे और आपके पास 100 शेयर थे, तो 100 के बदले में आपको 1 शेयर दिया जाएगा। इसलिए हो गई शेयर की संख्या कम। अब बात आती कि ऐसा क्यों किया गया। तो एक्चुअली जब पतंजलि ने रुचि सोया को एक्वायर किया तो कंडीशन में लिखा गया था कि पतंजलि को 99% ऑफ कंपनी मिलेगा और उसके हिसाब से ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, इनको 99% डाइल्यूट करना पड़ेगा। और इस डाइल्यूशन के बाद जहां पर पहले अराउंड 32 करोड़ शेयर थे रिटेल इन्वेस्टर और ओल्ड प्रमोटर के पास, वहीं डाइल्यूशन के बाद सिर्फ 28 से 32 लाख शेयर रह गए। अराउंड फिगर की बात कर रहा हूं। साथ ही जो रिटेल इन्वेस्टर को डाइल्यूट करके वापस लिया गया था वो भी पतंजलि को दे दिया गया। और इन शेयर को लेने के बाद पतंजलि रुचि सोया में मेजर शेयर होल्डर बन गई। और करंट की बात करें तो इस वक्त पतंजलि के पास रुचि सोया के 99 शेयर हैं। लेकिन सेबी के रूल के मुताबिक पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डिंग 70-75% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये रुचि सोया के केस में ये एग्जेम्पशन है। क्यों क्यों क्यों? ये बैंक्रप्सी कोर्ट से आया था जिसके कारण सेबी ने इसके ऊपर से फिलहाल लिया गया ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिया है। लेकिन आने वाले दिनों में ये रिस्ट्रिक्शन रुचि सोया पर लागू होगा, ये ध्यान से याद रखिएगा। क्यों, आगे बताऊंगा। ये क्लियर हो गया होगा कि रुचि सोया को इसकी शेयर के 1% रिटेल इन्वेस्टर के पास और 99% किसके पास? बाबा जी के पास। कौन बाबा जी? रामदेव बाबा के पास। अब सबसे बड़ी गूगली को समझने की कोशिश करते हैं ध्यान से। अब रामदेव बाबा ने खुद बोला है कि पतंजलि प्लान टू सेल 20 to 25% रुचि सोया शेयर ओवर नेक्स्ट 2 ईयर। 2 साल के बाद प्लान है 20 से 25% बेचने का, जो खुद बोला है। लेकिन अगर 2 साल के बाद करते हैं तो क्या ये जो वॉल्यूम गेम चल रहा है रुचि सोया का, किसी को खरीदने नहीं मिल रहा है, एवरीडे वो अपर सर्किट है, स्मॉल कैप से मिड कैप बन गया, तो क्या इसी तरह करते करते लार्ज कैप बन जाएगा? देखने वाली बात होगी किस तरीके से। क्या अगर बीच में जैसे सेबी ने जो भी रूल के अनुसार इनको एग्जम्पशन दिया है, तो क्या ये 2 साल के प्लान पे रखते हैं तो फर्दर क्या कुछ इसमें और कोई लीगल आता है कि नहीं आपको बेचना पड़ेगा, कोई नया रूल आता है? क्या आएगा वो देखना पड़ेगा। क्यों, वो आगे बताता हूं। और अभी रुचि सोया लेस क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, बिना क्लियर फंडामेंटल के, सप्लाई लेस डिमांड ह्यूज, सप्लाई लेस डिमांड ह्यूज के कारण अपर सर्किट लगाता जा रहा है। तो सुनिएगा बहुत ध्यान से, इन्वेस्ट करना है नहीं करना है सब बोलूँगा। एक सबसे मस्त सी चीज़ बताता हूँ। मैं दुनिया में 2 आदमी को सबसे बड़ा बिजनेसमैन मानता हूँ। एक ऑलरेडी मैंने बहुत बार बताया है, बैंक से बड़ा बिजनेसमैन कोई दूसरा नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा बिजनेसमैन मुझे खुद रामदेव बाबा के अलावा कोई और नहीं लगते हैं। इनके सामने सब फेल है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वो बाबा जो 4000 करोड़ लगा के 11000 करोड़ कम गए, वो पतंजलि का एम्पायर खड़ा कर दिया जो किसी योग गुरु से आदमी एक्सपेक्ट नहीं करता था। उसको एक ऐसे बिजनेस मॉडल पे ला के खड़ा कर दिया जिसको आदमी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो रुचि सोया का क्या होगा कालिया? ये मल्टी बैगर का बाप बनेगा। मल्टी बैगर तो बना बट अभी लोगों को मज़ा नहीं मिला। मजा मिले तब रियल मल्टीबैगर है। एग्री करते हो ना? चलिए बात करते हैं। सेबी के रूल को फॉलो करने के लिए खुद पतंजलि ने, जैसे मैंने बताया कि 20 से 25% सेल करेगा ही। इसके बाद क्या होगा, मार्केट में फ्री फ्लोटिंग शेयर आएंगे
और जब फ्री फ्लोटिंग शेयर आएंगे तो मार्केट कंपनी के फंडामेंटल के हिसाब से चालू करना चालू कर देंगे, क्योंकि अभी तो फंडामेंटल कम, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। बाबा जी की कंपनी है, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, दैट्स द थिंग। और कंपनी उसके बाद सारी रेवेन्यू जनरेशन, कंपनी कितना सेल करता है, कैसे कमाता है, इनके प्लान भी मैं आगे बताऊंगा रामदेव बाबा के कि क्या प्लान है। तो उन सब का सारा रियल खांचा आएगा कि सिर्फ प्लान पेपर में है या रियल एग्जीक्यूशन हो रहा है, करेक्ट है ना। तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी का वैल्यूएशन होगा, और तब जो रियल कहानी आएगी नेट प्रॉफिट लॉस की, तब रियल एंट्री का मजा आएगा। ये है पूरा का पूरा सिनारियो। अब बात आती है सबसे मजे वाली, वो क्या है? कंपनी डेट फ्री है, कोई कर्ज ही नहीं है, कोई कर्ज। ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और आपको जैसे कि वीडियो के शुरू में बताया था, रुचि सोया के पास ऑलरेडी पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, क्योंकि वो बनाती भी है और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। दैट इज द रीजन वो खुद अपने आप में एक सक्षम है, 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर होल्ड करती है। अब दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर इतनी तारीफ कर रहे हैं रुचि सोया के बारे में, तो ये कंपनी बर्बाद क्यों हो गई? अरे भैया समझिए बर्बाद क्यों हो गई। क्या होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें खराब हो जाती हैं जो इंसान के पक्ष में नहीं जाती। इन्होंने भी बिल्कुल कुछ वैसा ही कार्यक्रम किया, कुछ ज़्यादा लोन, ज़्यादा कर्ज बिजनेस को एक्सपेंड करने के चक्कर में ले लिया। वो इसको आगे ये हैंडल नहीं कर पाए, और हैंडल नहीं करवाने के कारण सारा गड़बड़ हो गया। इसको आप एक सिंपल एग्जांपल से समझ लो। रिलायंस क्या है? बड़ी कंपनी, बड़ा नाम, सब कुछ बड़ा, करेक्ट। लेकिन अगर लोन की बात करो, कर्ज की बात करो, डेथ की बात करो, उनके ऊपर बहुत भयानक है। आज वो परेशान है, दोनों हाथों से परेशान है कि करें तो क्या करें। सऊदी अरामको क्रूड के कारण फंस गया, फेसबुक के साथ किया, अब फाइनली 29 साल में पहली बार आप लोगों को शेयर भी देने की बात कर रहे हैं। क्या स्कीम है वो आ जाने वाली है। तो कहने का सेंस है कि वो हैंडल कर पा रहे हैं तो जीवित है कंपनी, अगर हैंडल ना कर पाए तो उनकी भी दिवाला निकल जाए। एग्री करते हो तो बताना, कोई दिक्कत नहीं है। अपना प्रॉस्पेक्ट बिंदास अच्छे वर्ड में लिखो, पॉजिटिव माइंड के साथ लिखो। हम एक एक कमेंट को लिखते तो समझ में आए, हो सकता है हमसे ज़्यादा नॉलेज आपको, हम पढ़ के हमें नॉलेज आए, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ सब सीखते हैं, हर इंसान को सीखना चाहिए। तो आपके पास कोई अच्छा नॉलेज हो आप शेयर कीजिए, हम देखेंगे, हम आपके वीडियो में बात करेंगे, आपके नाम के साथ बात करेंगे, उसमें क्या है। तो मेरा ये प्रॉस्पेक्ट है, मैं अपना इस प्रॉस्पेक्ट ईमानदारी से शेयर करता हूँ आपके सामने। तो मेरा ये मानना है कि रिलायंस हैंडल कर रही है, जिसके कारण वो चल रही है। ये बेचारी कर नहीं पाई, इसके कारण फंस गई। तो ले दे के ये तो हुआ इसका। अब बात करते हैं इसको लेने वाले रामदेव बाबा की। रामदेव बाबा का टारगेट बहुत बड़ा है। उनका कहना है सिर्फ इस 2020 में, जो खत्म हो गया ना फाइनेंशियल ईयर 2020 खत्म हो गया मार्च, 25,000 करोड़ का टर्नओवर लाएंगे, जिसमें 12,000 करोड़ का रेवेन्यू पतंजलि से आएगा और 13,000 करोड़ का आएगा रुचि सोया से। यानी टोटल 25,000 करोड़ का टर्नओवर। यानी Q4 आएगा तब इसकी रियल पिक्चर निकल के आएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये है रियल मास्टर स्ट्रोक, पूरा एनालिसिस, 360 डिग्री के एनालिसिस इसको बोलते हैं, जो हम बिजनेस रेवेन्यू मॉडल केस स्टडी जो करते हैं। और नेक्स्ट 5 ईयर का प्लान है, जिसमें 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ का इसको लेके जाने का प्लान है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़ने का प्लान है। अब इसमें बात ऐसा है कि रामदेव बाबा का सपना पूरा होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो खुद, अगर आप गौर करो तो रुचि सोया को लाने से पहले भी अपने पतंजलि के प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाने की पूरी कोशिश में लगे थे। हर बड़े शोरूम में उनका खुद का स्टोर खुला, हर गांव तक उन्होंने पकड़ने की कोशिश की। क्योंकि आज एक्चुअल क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के हर छोटे से छोटी दुकानों में, परचून दुकानों में हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो आखिर उसको टक्कर देने के लिए पतंजलि के प्रोडक्ट भी उसी तरीके से होने चाहिए। तो एग्जैक्टली इनकी कोशिश बिल्कुल उसी तरीके से है। और मेरा प्रोस्पेक्ट आप जानने की कोशिश कीजिएगा इन सारी समरी को देखते हुए। मेरे हिसाब से मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है, पहली बार ये एक ट्रिमेंडस स्टॉक है, बट अभी नहीं। ट्रिमेंडस स्टॉक है बट अभी नहीं। एक बार इसके Q4 भी आने दीजिए, ये मेरे रडार पे है। Q4 आ जाता है, फिर मैं क्लियर कट इस पे बताऊंगा। क्लियर कट तो ये है कि ये लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि रामदेव बाबा, अगर आप भी देखो, मेरा तो एक सिंपल सा मानना है, मैं बहुत बार बोलता हूँ मेरा स्टॉक सिलेक्शन सबसे आसान है।
मैं वो देखता हूँ कि मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, आने वाली पीढ़ी उसको यूज़ करेगी, सप्लाई दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ेगी, वो कंपनी उन चीज़ों को बहुत ईजिली अवेलेबल करा पाएगी, उसका जो कंपनी के मालिक और जो उसका लॉजिक है वो क्लियर है, चोर चपांड ना हो, कंपनी में घोटाला ना हो। तो इन सब के एंगल से पतंजलि एकदम सुपर हिट बैठती है, और इन सब सुपर हिट को बैठने के नज़रिए से रुचि सोया कहीं से कोई ख़राब नहीं है। वो बेचारा उस समय भी पहले था, कहीं गड़बड़ हुआ, वो तकदीर की कहानी थी, जो भी कहानी थी, एग्जैक्टली अभी रुचि सोया बहुत अच्छा है। बस इसमें थोड़े से Q4 के बाद जैसे भी इनकी सेलिंग की कहानी है या क्या कैसे इसमें करते हैं वो नज़र करना पड़ेगा। बाकी अगर आपके पास पैसा हो, आपको लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल के लिए देखना हो, तो डेफिनेटली अगर वो लिमिटेड शेयर में भी आप लगा के रखिए, किसी दिन मिल जाए तो मिल जाए, बाकी मिल तो नहीं रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ होगी, इसमें कोई कहने में संदेह नहीं है। और इवन आपको एक चीज़ और बता दूं जो जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रुचि सोया अभी ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है, यानी टी सेगमेंट के अंदर। अब ये टी सेगमेंट क्या है? कंपल्सरी डिलीवरी। आप इसमें इंट्राडे नहीं कर सकते, आपने एक बार खरीदा वो आपकी डिलीवरी में चला जाएगा, याद रखिएगा, और आपको उसका फुल अमाउंट पे करना पड़ेगा। क्या थी जानकारी? ये थी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा 360 डिग्री एनालिसिस, बिजनेस रेवेन्यू मॉडल, केस स्टडी, बिंदास मल्टी बैगर, जो मैं खुद बोलता हूं कि लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाले 5 से 10 साल में, ड्यू टू विजन, ड्यू टू ऑल दैट पार्ट। आपका क्या कहना है? कुछ सवाल मैंने पूछे वो, बाकी ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहिए, हर रात निफ्टी की लेवल आती है ट्विटर टेलीग्राम पे, मार्केट के रिगार्डिंग हर एक खबर क्विकली अपडेट करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर रहती है। जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं सर कि ट्विटर कहाँ है, टेलीग्राम का लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सब देते हैं, ज्वाइन करें। कैसी लगी केस स्टडी, लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि केस स्टडी आप ही के डिमांड पे बनती है, तो आई विल रिक्वेस्ट दिल से शेयर करें। थैंक यू सो मच।